बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। किसी और की नींव पर बना मकान जाने कब गिर जाए, उसकी मजबूती का भरोसा तो तब होता है जब बुनियाद में हर ईंट अपने हाथों से रखी हो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो दूसरों के चेहरे। हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदले, ऐसी हमारी फितरत है। आए लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग से भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है। मंजिल तक जाने के लिए बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए। नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर कि चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मजा तो तब है कि तुम हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना। कमाल थोड़ी है, ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया। कल एक दिए ने आंधी का कॉलर पकड़ लिया। धीरे धीरे ढलते सूरज का सफर मेरा भी है। शाम बतलाती है मुझको एक घर मेरा भी है। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताई। क्या हमारे दिल में है अपने हौसले बुलंद कर। मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो लोग फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। सपने भले ही टूटे हैं, ख्वाब अभी भी जिंदा है। हमारे जोश के आगे असफलता भी शर्मिंदा है। हमें मत पूछो हमारी जिंदगी का इरादा, हमने मंजिल को पाने का खुद से कर लिया वादा। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्योंकि क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा हो। रहेगा जब जोश बरकरार, नहीं कोई मान सकता है हार। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो। लोगों की पसंद तो हर पल बदलती है, जो अपने दिमाग को नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कही जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी है। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों को दिखती है खुद को नहीं। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू मेहनत तो करके देख, जब हौसला डॉट बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है। कद आसमान का जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, चुपचाप अपनी आग में जलते रहो। फराज, दुनिया तो अर्ज़ हाल से बेआबरू करे, सफर में मुश्किलें आईं तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। ये सच है कि पांवों ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राहों पे तो आए। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है कामयाब होने के लिए। अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बेवजह दिल को ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है, जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिएगे इसकी ना फिक्र कीजिए, आज कैसे जिए बस इसकी शुमारी रखिए।
परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए। नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ डहाट से। पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, आज बादलों ने फिर साजिश की। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है। वहीं पर आशियां बसाने की निगाहों में मंजिल थी। गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। भंवर से कैसे बच पाया? किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो, तो फिर मझधार से पूछो। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जब तक कदम रुके रहे तब तेज थी हवा। नजरें उठाई जैसे ही तूफान रुक गया, एक पैतरे के साथ ही बिजली चमक उठी। उसने उड्डान ली तो आसमान झुक गया। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यदि आप उड़ना चाहते हो तो वह सब कुछ छोड़ दो जो आपको नीचे खींचता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। दुख का एक अग्रीमेंट था और मैं ठहरा अनपढ़, मैंने हर पैन पर साइन कर दिया। अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए सच में सीरियस हो तो आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। सोच सोच का फर्क होता है, क्योंकि समय कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। समय का इंतजार मत कीजिए, बल्कि आपके पास जो समय है उसी का उपयोग कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, असफलता अकेली होती है और सफलता के रिश्तेदार हजार होते हैं। योजना जितनी गुप्त रहेगी, सफलता उतनी उच्च रहेगी। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार ले जाएगा। मेरी हार और जीत किसी के फैसले की मोहताज नहीं। हम खुद मुंह फेर लेते हैं वहां से जहां इज्जत और लाज नहीं। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। अच्छाई पर इतने सितम ढाए जाते हैं, लोग बुरे होते नहीं, बुरे बनाए जाते हैं। हर किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। सफर थोड़ा कठिन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी मैं ही मरूंगा। उड़ान अगर ऊंची भरना है तो गहराई देखकर पीछे मत हटना, बस तैयारी जमकर करना। बस एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको इग्नोर करे तो दोबारा उसे डिस्टर्ब मत करना। हंसते रहा करो, उदास रहने से कौन सा जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जिंदगी वही है जो आज हम जी लें, कल हम जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। लोगों ने समझाया वक्त बदलता है, वक्त ने समझाया लोग बदलते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालत से गुजारना होगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हालात कैसे भी हो, तू बस लड़ते रहना। भाड़ में गई दुनियादारी, तू बस पढ़ते रहना। न थके हैं पांव कभी और न हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर,
और आज भी सफर जारी है। सोच ये ना रखो कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहां मैं पांव रखूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। ताकत डालनी है तो अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। बारिश से फूल उगते हैं, बांट से नहीं। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं जब सामने वाला दोगला निकले। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपने दर्द भूल जाते हैं। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना वापस होकर लौटती है। जिन्हें वाकई में बात करनी आती है वो अक्सर चुप ही रहते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा जगह देना नहीं। अच्छे सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को आजमाता है जिस पर उसे जितने का भरोसा होता है। किसी घटिया इंसान के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को ना खोए। मंजिल आसान होती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। लोगों को उनकी हरकतों से समझना सीखो, आप उनके शब्दों से बेवकूफ बनाना छोड़ दोगे। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनियाओं की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं 2 पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान एक ऐसा गफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी। बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी। चंद्रनगर में एक विद्वान रहा करते थे। वे कहते थे, विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं, विद्यावान की सर्वत्र पूजा होती है। पंडित जी के 3 पुत्र थे।
तीनों ने कड़ी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ा पुत्र आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान बन गया, जबकि दूसरा धर्मशास्त्रों का और तीसरा नीति शास्त्र का विद्वान बना। तीनों ने एक एक ग्रंथ की रचना की। प्रत्येक ग्रंथ में एक एक लाख श्लोक थे। चंद्रनगर के राजा पंडितों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तीनों पंडित अपने ग्रंथ लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने बड़े बड़े ग्रंथ हाथों में देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। पूछा, आपने इन ग्रंथों में कितने कितने श्लोक लिखे हैं? तीनों ने बताया, एक एक लाख। राजा ने कहा, मैं राजकाज में इतना व्यस्त रहता हूं कि तमाम श्लोक सुनना या पढ़ पाना असंभव है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों मुझे अपने अपने ग्रंथ का सार तत्व एक एक श्लोक सुनाने की कृपा करें। सबसे पहले आयुर्वेद के पंडित ने कहा, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन बताया गया है, जीर्ण भोजन मानेय, यानी पहला भोजन पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए, तभी स्वस्थ रहा जा सकता है। धर्मशास्त्र के पंडित ने कहा, कपलह प्राणिनाम दया, अर्थात आर्ष कहते हैं कि दया से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। नीति शास्त्र के पंडित ने कहा, शुक्राचार्य कहते हैं त्यजे दुर्जन संगतम, यानी दुर्जन की संगति कदापि न करें, सदाचारियों के सत्संग से ही कल्याण होता है। राजा तीनों पंडितों से शास्त्रों का सार सुनकर गदगद हो उठे। उन्हें पुरस्कार में एक एक लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर ससम्मान विदा किया। विरक्त संत एकांत में भगवान की भक्ति साधना में मस्त रहते हैं। एक बार संत कवि कुंभनदास को एक बादशाह ने अपने महल में आने के लिए बुलावा भेजा। संत ने कागज पर लिख कर दिया, संतन कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे बिसर जाए हरिनाम, यानी मुझे राजा व उसके महल से क्या लेना देना है। वन का एकांत छोड़कर वहां तक जाने में पैरों की जूती घिसेगी और इतने समय में हरिनाम से वंचित रह जाऊंगा। बादशाह ने जब यह पंक्ति पढ़ी तो उसने संत वहीं से प्रणाम किया। कुछ संत कभी कभी धनाढ्यों और राजाओं को सत्कर्मों में लगाने के उद्देश्य से उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। संत जलालुद्दीन ऊंचे फकीर माने जाते थे। वे दर्शनों के लिए आने वालों को सदाचार का जीवन जीने और सेवा परोपकार में लगे रहने की प्रेरणा दिया करते थे। एक बार उन्हें पता लगा कि राज्य का बादशाह स्वेच्छाचारी हो गया है। संत बादशाह के महल में जा पहुंचे और उसे विलासी जीवन त्यागने और गरीबों की सहायता करने जैसी अनेक नसीहतें दी। उनके शिष्यों को पता चला तो उन्हें दुख हुआ, क्योंकि कुरान में लिखा है कि सच्चे फकीर को किसी महल में नहीं जाना चाहिए। एक शिष्य ने कहा, बाबा आप वहां क्यों गए? बाबा जलालुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह तो अज्ञानी है, मेरे पास आने की उसे फुर्सत नहीं, मैं उससे कुछ लेने नहीं गया था। फकीरों का यह भी कर्तव्य है कि वे छोटे बड़े सभी को नसीहत देकर अच्छा बनाएं। शिष्य संत जी के तर्क से संतुष्ट होकर उनके समक्ष नतमस्तक हो उठा। भारतीय संस्कृति में शुद्धता पवित्रता को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। कहा भी गया है, अद्विषात्राणि शुद्ध्यति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिज्ञानित शुद्ध्यति, यानी जल से स्नान करने से शरीर, सत्याचरण से मन, विद्या और तप से आत्मा तथा ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। शास्त्रकार कहते हैं, स्वमनो विशुद्धिम तीर्थम, अर्थात अपना विशुद्ध मन सर्वोपरि तीर्थ है। विभिन्न संप्रदायों के नीति वचनों में कहा गया है कि मानव के उत्थान पतन में मन की अहम भूमिका होती है। अतः मन को किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, राग द्वेष, ईर्ष्या तथा भोग की असीमित इच्छाओं की कलुषता से बचाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। सदैव सत्साहित्य का अध्ययन, सद्विचारों के चिंतन से मन को पवित्र बनाया जा सकता है। जिसका मन पवित्रता का अभ्यासी बन जाता है, उसकी वाणी और कर्म में एक रूपता होती है। कहा भी गया है, मन एकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, यानी जो मन, वाणी और कर्म में एक रूप होते हैं वही महात्मा है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मन ऐसा सारथी है जो इंद्रिय रूपी अश्वों की नकेल पकड़कर प्राण रूपी रथ का संचालन करता है। यदि मन पवित्र भावों से ओतप्रोत हो तो वह इंद्रियों को सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त करेगा, और यदि वह दूषित विचारों के प्रभाव में है तो इंद्रियों को कुमार्ग की ओर ले जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पवित्र मन वाला निश्चल हृदय व्यक्ति ही राष्ट्र व समाज का कल्याण कर सकता है।
तीर्थकर महावीर से एक जिज्ञासु ने पूछा, विभिन्न धर्मशास्त्रों में धर्म कर्म के तरह तरह के साधन बताए गए हैं। आपकी दृष्टि में धर्म की क्या व्याख्या है? महावीर कहते हैं, अहिंसा, क्षमा, दया, सत्य, शौच, पवित्रता, संयम, तप, त्याग, विनयशीलता, निष्कपटता आदि धर्म के लक्षण हैं। कर्मकांड को धर्म समझना भ्रम है। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है और उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है तो वह धार्मिक है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का उत्पीड़न सहन करने के बाद भी अहिंसा पर अटल रहकर क्रोध को पास नहीं फटकने देता, उसे धर्मशास्त्रों में आदर्श क्षमाशील कहा गया है। महावीर कहते हैं, जीव जन्म, जरा और मरण से होने वाले दुख को जानता है, उसका विचार भी करता है, किंतु विषयों से विरत नहीं हो पाता। माया की गांठ सुदृढ़ होती है। आत्मा को दूषित करने वाले भोग विलासों में निमग्न शरीर को जर्जर करने वाले दुष्कर्मों में रथ अज्ञानी और मूढ़ जीव उसी तरह कर्मों में बंध जाता है जैसे मीठे रस में मक्खी। खुजली होने पर जैसे खुजलाने के दुष्परिणाम को व्यक्ति सुख मानता है, वैसे ही मोहातुर मनुष्य कामजनित दुख को ही सुख मानकर उसमें लिप्त रहता है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु सभी दुख हैं और संसार दुख की खान। जीवन को सार्थक करने का साधन न जानने के कारण मूढ़ व्यक्ति मृत्यु तक दुख रूपी संसार की यातनाएं सहन करता रहता है। जो व्यक्ति मिथ्या तत्व से ग्रस्त होता है उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती है, उसे धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते। हिरण के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुद्दाकर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहें किसी भी फील्ड में हो और आप चाहें कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पाडिडीढोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पाडिडीढोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बढ़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पाडिडीढोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पाडिडीढोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ दिनों में पाडिडीढोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जंच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुट ढकर युद्ध करने चल दिए। पाडिडीढोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पाडिडीढोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लढ़े और पाडिडीढोसी राज्य की बद्धी सेना को भी मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे।
आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बढ़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हों और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होता है जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे कम कर रहे हों तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनेयर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था। लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसके ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरण के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? जब आप स्वयं को कमजोर महसूस करें, यह कहानी आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। एक बार एक चरवाहे को जंगल में भेड़ बकरियां चराते समय शेर का छोटा सा बच्चा मिला। नन्हे से बच्चे को देखकर चरवाहे के मन में दया भाव जाग गया। वह शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर आ गया। बच्चा भेड़ बकरी का दूध पीकर बड़ा होने लगा। वह बच्चा भेड़ बकरी के बच्चों के साथ खेलता और उनकी ही तरह व्यवहार करता। वह स्वयं को भी भेड़ बकरी समझने लगा। एक दिन जंगल में शेरों के झुंड ने भेड़ बकरियों पर आक्रमण कर दिया। सभी भेड़ बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उनको देख शेर का बच्चा भी भय से दौड़ने लगा। यह देखकर हमला करने वाली शेरों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने शेर को रोका और कहा, भेड़ बकरियां तो डर कर भाग रही हैं, वह तो समझ में आता है। तू क्यों डर रहा है? तू तो शेर का बच्चा है। शेर तो जंगल का राजा है, उस तो सभी प्राणी डरते हैं। वह शेर का बच्चा विस्मित होकर कहने लगा कि मैं शेर कैसे हो सकता हूं? मैं तो इन भेड़ों के बीच में पहला बड़ा हूं। एक शेर उसे नदी के तट पर ले गया और कहने लगा कि देख अपना चेहरा, तेरा चेहरा हम जैसा है, तेरे पंजे हमारे जैसे हैं। तू भेड़ नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर है।
यह सुनते ही शेर का बच्चा बोला, यदि मैं आपके जैसा हूं तो मुझ में आप जैसी ताकत क्यों नहीं है? मेरी आवाज में वो गर्जना क्यों नहीं है? यह सुनकर शेर बच्चे को अपने साथ ले गया और बोला कि घास तेरा भोजन नहीं है। उसमें शेर को मीट खाने के लिए दिया और अपनी संगति में रखकर उसके अंदर हिम्मत भरी। अब शेरों की संगति में रहकर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों का अनुभव होने लगा। शेरों की संगति में रहकर शेर के बच्चे ने गर्जना लगाई तो पूरा जंगल उसकी गर्जना से गूंज उठा। उसके मन के संशय दूर हो गए और उसका आत्मविश्वास जग उठा। जैसे शेर स्वयं को भेड़ों की संगति में कमजोर मान रहा था, वैसे ही हम भी जीवन में कई बार ऐसे लोगों की संगति में होते हैं जो हमारे अंदर छुपी काबिलियत को समझ नहीं पाते और हम स्वयं को कमजोर मान लेते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए आप जीवन में जैसे बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति करें। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह का गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वैज्ञानिक बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुश्किल हो। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे? एक कहानी यूं है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बद्धा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बढ़ी थी। साहूकार अधेद्य उम्र का क्रूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता
स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मौद्दा आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान पानी को देखा है। पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए, लड्डी डीएचकी ने क्या फैसला लिया। लड्डी एचकी ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड्डी एचकी उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड्डी साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन लड्डी साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड्डी ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी हैं। अब लड्डी परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़च भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड्डी कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड्डी बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ दी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्रों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी नहीं जीत पाएंगे, तो शायद हमारा यह देश कभी आजाद ही नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हट कर सोचें। ये सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जीवन में स्वयं की कीमत कैसे जाने। एक बार एक धनी व्यापारी के पुत्र ने जब अपनी अकादमिक शिक्षा पूर्ण कर ली तो उसने अपने पिता से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम स्वयं की कीमत कैसे जानें। उसके पिता ने उसको एक पत्थर दिया और कहा, पड़ोस बाजार में इस पत्थर की कीमत जान कर आओ। कोई भी इस पत्थर के मूल्य को पूछे तो केवल 2 उंगली खड़ी कर देना। तुम सामने वाले को इस पत्थर का मूल्य आंकने देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इस पत्थर को बेचना मत। लड़के ने बाजार में जाकर एक डिब्बी में उस पत्थर को एक टेबल पर रख दिया। बहुत से लोग उस पत्थर को देखकर निकल जाते। एक महिला को वह पत्थर सुंदर लगा। उसने पूछा, इस पत्थर की कीमत क्या है? उस लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी। महिला बोली, अच्छा 200 रुपए। ठीक है, तुम ये पत्थर 200 रुपए में मुझे दे दो। लेकिन लड़के के पिता ने बेचने से मना किया था, इसलिए वापस आ गया। उसने पिता को बताया कि एक महिला इस छोटे से पत्थर के 200 रुपए दे रही थी। उसने पिता से पूछा, क्या सच में इस छोटे से पत्थर की कीमत 200 रुपए है? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेटे को उस पत्थर की कीमत लगवाने के लिए एक जौहरी के पास भेजा। इस बार भी पिता ने कहा, जब वह मूल्य पूछे तो 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का जौहरी के पास पहुंचा और उसे पत्थर का मूल्य पूछा। जौहरी ने पत्थर की जांच की और पूछा कि तुम इस पत्थर की क्या कीमत चाहते हो? पिता के कहे अनुसार लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी, जिसे देखकर जौहरी ने कहा कि हां, मैं इस पत्थर का तुमको 2 लाख रुपए दे सकता हूं। लड़का जौहरी की बात सुनकर चुपचाप दुकान से बाहर आ गया और पिता को सारी बात बताई। लड़का अब समझ चुका था कि उसके पिता ने उसे किसी कीमती पत्थर का मूल्य लगवाने के लिए भेजा था, लेकिन 2 उंगली से मूल्य बताने की बात उसे समझ नहीं आई थी। उसने अपने पिता से इस बारे में जानना चाहा तो उसके पिता ने कहा कि जरूर बताऊंगा,
लेकिन उससे पहले इस पत्थर को जिस शोरूम में एंटीक चीजें बिकती हैं वहां से इसका मूल्य लगवा कर आओ। शर्त इस बार भी वही है, अगर वह मूल्य पूछे तो 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का ने वहां पर पहुंचकर पत्थर दिखाया। शोरूम वाले ने बहुत बारीकी से उस पत्थर को देखा। उसको देखकर शोरूम के मालिक की आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। उसने पत्थर का मूल्य पूछा। लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी। वह व्यक्ति बोला, हाँ, इस नाजाब पत्थर के लिए 2 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हूं। यह एक बेशकीमती रत्न है। लड़का बिना पत्थर को बेचे अपने पिता के पास वापस लौट आया। पिता जानते थे कि इसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं। पिता ने कहा कि अब तुम अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। लड़के ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे यह क्यों कहा? तुम केवल 2 उंगली खड़ी करके ही पत्थर की कीमत बताना। पिता ने कहा, तुमने स्वयं ही पूछा था कि इस जीवन की कीमत कैसे आंके। अब तुमको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। पत्थर तो उस महिला, जौहरी और शोरूम वाले सभी के लिए एक था, लेकिन हर किसी ने अपनी अपनी समझ से उसका मूल्य बताया। वह महिला पत्थर की कीमत और गुण नहीं जानती थी, इसीलिए उसने अपने हिसाब से इसका मूल्य 2 लाख रुपए आंका। वह जौहरी भी इस पत्थर के बारे में जितना जानता था उस हिसाब से उसने 2 उंगली देखकर उसका मूल्य 2 लाख बताया। लेकिन उस शोरूम वाले को इसकी खासियत पता थी कि यह एक नायाब पत्थर है, इसीलिए उसने इसकी कीमत 2 करोड़ आंकी। यह तुम्हारे लिए सीख है कि जीवन में आप अपनी कीमत जैसी आंकना चाहते हैं, वैसे लोगों की संगति करो और वैसे लोगों का ही अनुसरण करो, क्योंकि पत्थर तो 200 रुपए कीमत आंकने वाले के लिए वही था और 2 करोड़ आंकने वाले के लिए भी। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो खुद के मूल्य को समझें और सफल लोगों की संगति करो। कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक बार एक राजा को अपने महल में लगी 3 मूर्तियों से बहुत लगाव था। महल में हर कोई इस बात से परिचित था, लेकिन एक दिन सफाई के दौरान एक सेवक से उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति गलती से टूट गई। राजा उस समय उन मूर्तियों के आसपास ही खड़ा था, इसलिए उसने क्रोध में आग बबूला होकर आंव देखा न ताव उस सेवक को मृत्यु दंड दे दिया। सेवक मृत्यु दंड की खबर सुनकर भी संभव खड़ा रहा और उसने तुरंत बाकी की दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी। यह देखकर राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते नहीं कि यह मूर्तियां मुझे कितनी प्रिय हैं? सेवक बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि यह मूर्तियां आपको बहुत प्रिय है, इसीलिए तो मुझे मृत्यु दंड मिला है। राजा हैरानी से उसकी ओर देखते हुए, फिर तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया? सेवक ने कहा, राजन, ये तीनों मूर्तियां तो मिट्टी से बनी हैं और मिट्टी को तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलना ही होता है। रही बात इन मूर्तियों को तोड़ने की, तो जैसे गलती से आज मुझसे एक मूर्ति टूट गई, कल बाकी की बच्ची हुई, दोनों किसी ओर से टूट सकती थी। राजन, मुझे तो एक मूर्ति को तोड़ने पर मृत्यु दंड मिल ही चुका था, इसलिए मैंने बाकी की दोनों भी तोड़ दी ताकि अन्य कोई मृत्यु दंड से बच जाए। राजा उसका उत्तर सुनकर अवाक रह गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम मृत्यु दंड मिलने पर भी संभव कैसे हो? ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने धैर्य नहीं खोया, बल्कि तुम दूसरों के भले के बारे में सोच रहे हो कि कहीं किसी और को मृत्यु दंड ना मिले। सेवक बोला, राजन, ईश्वर ने मुझे यह मनुष्य जीवन दिया, हर एक सुख सुविधा उपलब्ध कराई। जब जीवन और सुख सुविधाएं ईश्वर ने दी है, तो अगर उसने कुछ कटु अनुदान दे भी दिया तो उसकी नियति पर शक नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु पर केवल उसका अधिकार है। यही सोचकर मैं सदैव संभाव रहता हूं। उस सेवक की बात सुनकर राजा को अपने ही दिए हुए निर्णय पर शर्मिंदगी हो रही थी। राजा समझ चुका था कि उसने अपने पद का अनुचित प्रयोग किया है। उसे अपने निजी लाभ हानि से ऊपर उठकर एक राजा के समान न्याय करना चाहिए था। एक मामूली सी मिट्टी की मूर्ति टूटने पर उसने धैर्य खो दिया और किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। दूसरी तरफ यह सेवक मृत्यु दंड मिलने पर भी संभव था और परहित में सोच रहा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक का मृत्यु दंड माफ कर दिया। मॉरल: यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं लेना चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एक बार वह कहीं जा रहे थे।
रास्ते में उनको एक महिला प्रशंसक मिली। वह महिला पिकासो से कहने लगी कि सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। सर, प्लीज आप मेरे लिए कोई पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने टालना चाहा क्योंकि उनके पास कोई भी सामान नहीं था, लेकिन महिला जिद करने लगी तो उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और पेन से उस पर कागज पर कुछ बना दिया। उन्होंने महिला को कागज देते समय बताया कि इसकी कीमत $1 मिलियन की है। महिला को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी से बनाई हुई पेंटिंग की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। सच्चाई को परखने के लिए जब वह पेंटिंग की कीमत जानने बाजार गई तो आश्चर्यचकित रह गई। उस पेंटिंग की कीमत सच में $1 मिलियन में थी। वह महिला फिर से पिकासो से मिली और कहने लगी कि सर, मुझे भी आपसे $1 मिलियन की पेंटिंग बनाना सीखना है ताकि मैं भी 10 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बना सकूं। पिकासो मुस्कुराते हुए बोले, इस 10 सेकंड की $1 मिलियन की पेंटिंग बनाने के पीछे मेरी 30 साल की लगातार की गई मेहनत छिपी है। 30 साल मैंने अपनी इस पेंटिंग की कला को निखारने के लिए दिए हैं। जैसे मैंने 30 साल इस कला को दिए हैं, आप भी दो, आप भी सीख जाओगी। अब महिला को समझ आ चुका था कि उस 10 सेकंड में बनाई हुई पेंटिंग के पीछे पिकासो की 30 साल की मेहनत थी, जिसे वह पहले अनुभव नहीं कर पाई थी। पाब्लो पिकासो की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता लगातार की गई मेहनत से ही आती है, लेकिन सफल व्यक्ति के पीछे उसके लगातार की गई मेहनत को कोई नहीं देख पाता। यह एक इतालवी कहानी है। सैकड़ों वर्ष पहले इटली के एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसने शहर के एक बड़े साहूकार से काफी कर्ज ले रखा था। साहूकार बहुत ही लालची और मक्कार था, साथ ही बहुत ही बदसूरत भी था। व्यापारी की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साहूकार की बुरी नजर व्यापारी की बेटी पर थी। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह इतना बदसूरत और बूढ़ा था कि व्यापारी और उसकी बेटी को वह पसंद नहीं था। चूंकि साहूकार बहुत ही मक्कार था, उसने एक तरकीब निकाली और व्यापारी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि व्यापारी अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देता है तो वह उसका पूरा कर्ज माफ कर देगा। लेकिन व्यापारी नहीं माना। फिर साहूकार ने एक खेल खेला। उसने व्यापारी और उसकी बेटी के सामने एक और प्रस्ताव रखा। उसने कहा, तुम्हारे पास कर्ज से मुक्त होने का एक और रास्ता है। मैं एक थैले में एक काला और एक सफेद कंकड़ डालूंगा। तुम्हारी बेटी को उसमें से एक कंकड़ निकालना होगा। यदि सफेद कंकड़ निकला तो तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यदि काला कंकड़ निकला तो मैं तुम्हारा कर्ज तो माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यदि तुमने मेरा प्रस्ताव नहीं माना तो तुम्हें अभी मेरा सारा कर्ज ब्याज सहित चुकाना होगा। मजबूरन व्यापारी और उसकी बेटी को साहूकार की बात माननी पड़ी। तीनों व्यापारी के बगीचे में कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर गए। वहां पर साहूकार ने 2 कंकड़ उठाकर थैले में डाल दिए और व्यापारी के बेटी से एक निकालने को कहा। व्यापारी की बेटी ने देख लिया था कि साहूकार ने दोनों ही काले कंकड़ थैले में डाले थे। अब उसके पास 3 विकल्प थे। थैले से कंकड़ लेने से मना कर दे और उसके पिता को साहूकार के अत्याचार का सामना करने को छोड़ दे। दोनों कंकड़ को थैले से बाहर निकालें और धोखाधड़ी के लिए साहूकार को बेनकाब करें, अच्छी तरह से यह जानते हुए कि दोनों ही कंकड़ काले हैं। अपने पिता की आजादी के लिए खुद को बलिदान कर दे। लेकिन उसने इससे कुछ अलग किया। उसने थैले से एक कंकड़ बाहर निकाला और किसी के देखने से पहले ही नीचे गिरा दिया। वह कंकड़ेच नीचे पड़े बाकी कंकड़ों में मिल गया। साहूकार बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन लड़की ने बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए, ये मेरी गलती से हुआ है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप थैले में देखें तो बाकी बचे कंकड़ को देखकर पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। साहूकार को तो पता था कि थैले में अब केवल काला कंकड़ ही था। लड़की की चालाकी पर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करता, वह खुद को मक्कार साबित नहीं करना चाहता था। शर्त के अनुसार उसे व्यापारी का सारा कर्ज माफ करना पड़ा और व्यापारी की बेटी को उससे शादी भी नहीं करनी पड़ी। हमने क्या सीखा? पूरी कहानी का सारांश यह है कि जब भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएं कि हमें लगे कि अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है, तो हमें निर्णय लेने से पहले धैर्य के साथ विचार करना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पुराने समय की बात है,
एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोची। उसने राज्य के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और वहीं पास ही झाड़ियों में छुप गया, ये देखने के लिए कि लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ ही समय बाद वहां से राज्य के धनी व्यापारी और राजा के दरबारी गुजरे। उन्होंने उस पत्थर को देखा और इधर उधर से चले गए। कुछ और राज्य में रहने वाले लोग वहां से निकले, पत्थर को देखा। किसी ने राज्य के मंत्री को भला बुरा कहा, तो कईयों ने तो अपने राजा को ही राज्य व्यवस्था ठीक से न चला पाने का दोषी ठहरा दिया और वहां से चले गए। राजा यह सब देखकर बड़ा दुखी हुआ। तभी एक किसान सब्जियों की बोरी अपने सिर पर रखे वहां से गुजरा। उसने रास्ते पर पड़े पत्थर को देखा और सोचा कि पता नहीं यह पत्थर कहां से आ गया, लोगों को असुविधा हो रही होगी, इसे हटाना चाहिए। उसने अपनी बोरी सिर से उतार कर किनारे रख दी और पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि किसान के पसीने छूट गए। किसान ने हार नहीं मानी और काफी देर की मेहनत के बाद पत्थर को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गया। उसने अपना पसीना पोंछा और सब्जियों की बोरी उठाकर चलने को हुआ। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पहले वह पत्थर पड़ा हुआ था। उसने देखा वहां पर एक अशर्फियों से भरी थैली पड़ी हुई है। किसान ने उठाकर उसे खोला तो देखा थैली के अंदर एक राजकीय पत्र था जिसमें लिखा हुआ था, मेरे राज्य के सबसे परिश्रमी और दयालु व्यक्ति के लिए जिसने इस पत्थर को रास्ते से हटाया, उसके राजा की तरफ से छोटी सी भेंट। किसान ने ईश्वर और राजा का धन्यवाद कहा और घर की तरफ चला गया। हमने क्या सीखा? जीवन में आने वाली हर बाधा अपने साथ एक सुनहरा अवसर लेकर आती है, लेकिन आलसी व्यक्ति जीवन भर शिकायतें ही करता रहता है और अवसरों को गंवा देता है, जबकि परिश्रमी अपनी दयालुता और उदारता से बाधाओं में भी अवसर तलाश लेते हैं। पुराने समय की बात है। एक दिन एक व्यक्ति हाथियों के बाड़े के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि हाथियों को न तो पिंजरों में रखा गया था और न ही जंजीरों से बांधा गया था, बल्कि उन्हें पतली रस्सियों के सहारे बांधा गया था। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि इतने ताकतवर हाथी इतनी पतली रस्सियों से कैसे बंधे हुए हैं, जबकि ये आसानी से इन्हें तोड़कर भाग सकते हैं। जिज्ञासावश वह व्यक्ति हाथियों की देखभाल करने वाले के पास गया और इस रहस्य के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब हाथी बहुत छोटे होते हैं और तब हम उन्हें बांधने के लिए ऐसी ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं, और उस उम्र में इतनी रस्सी काफी होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें विश्वास होता है कि वे इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। उनके मन में अभी भी इस रस्सी की पकड़ मजबूत बनी हुई है, इसलिए वे कभी भी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हाथियों के मुक्त होने और भागने के बीच एकमात्र बाधा उनके भीतर का विश्वास था, जो उन्हें बचपन से दिलाया गया था कि वे इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। हमने क्या सीखा? हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। बचपन से कुछ ऐसे ही विश्वास और भ्रांतियां हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित कर दिए जाते हैं, जो हमारे बड़े होने के साथ और मजबूत होते जाते हैं, जिन्हें तोड़ना असंभव लगने लगता है और हमारी तरक्की में बाधा बन जाते हैं। बस जरूरत है एक बार अपनी ताकत को पहचानने और अपने काल्पनिक विश्वासों को तोड़कर आगे बढ़ने की, फिर हम आजाद हैं। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। उसके पिता को उसकी इस आदत से काफी परेशानी थी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने कीलों से भरा एक बैग और लकड़ी का एक पटरा अपने बेटे को दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो किसी से भिड़ने की बजाय एक कील इस पटरे पर ठोक देना। पहले दिन लड़के ने उस पटरे पर 30 कीलें ठोकी। लड़का धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में अपने स्वभाव को नियंत्रित करने लगा और कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। उसने पाया कि पटरे पर हथौड़े से कील ठोकने की तुलना में अपने स्वभाव को नियंत्रित करना ज्यादा आसान था। और अंत में एक दिन आया जब उसे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। गुस्से पर उसने पूरा नियंत्रण पा लिया था। उसने अपने पिता को यह बात बताई। पिता ने कहा कि अब तुम्हें हर उस दिन एक कील पटरे से बाहर निकालनी है जिस दिन तुम पूरे दिन नियंत्रण में रहते हो। दिन बीतते गए और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि अब पटरे पर एक भी कील नहीं बची है। पिता ने अपने बेटे को पास बुलाया और उस पटरे को लेकर आने को कहा। पिता ने बेटे से कहा,
तुमने बहुत अच्छा किया जो खुद पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन जरा इस पटरे की तरफ देखो, अब यह कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकेगा। जब हम गुस्से में कोई बात कहते हैं तो हमारी बातें सामने वाले पर इसी तरह से एक निशान छोड़ देती हैं। यदि आप एक आदमी के पेट में एक चाकू डालकर निकाल लेते हैं और इस बात की बार बार माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे चाकू का घाव नहीं भर सकता। हमने क्या सीखा? अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उत्तेजना में लोगों को ऐसी बातें न बोलें जिससे आपको बाद में पछतावा हो। जीवन में कुछ चीजें वापस नहीं लाई जा सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जैक नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। एक दिन जैक की मां ने कहा, जैक, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम बाजार जाकर गाय को बेच दो। जैक गाय को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने उसे गाय के बदले में कुछ रंगीन जादुई बीज दिए। जैक वे बीज लेकर घर वापस आ गया। जैक ने अपनी मां को सारी बातें बताई, लेकिन मां को यह सौदा अच्छा नहीं लगा। मां चिल्लाई, जैक, तुमने कुछ बीज के बदले उसे गाय दे दी। यह कहकर उन्होंने बीज को घर के बाहर फेंक दिया, जिस जगह मां ने बीज फेंके थे। जैक को अगली सुबह उस जगह सेम की एक बड़ी सी बेल दिखाई दी। वह बेल इतनी लंबी थी कि मानो बादलों तक जा रही थी। जैक जल्दी जल्दी उस बेल पर चढ़ा और एक अजीब सी जगह जा पहुंचा। जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे वहां एक बड़ा सा विचित्र महल दिखाई दिया। एक राक्षसी उस महल के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जैक उस राक्षसी के पास गया और उससे बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? राक्षसी को जैक पर दया आ गई। वह बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास आओ। फिर वह उसे अपने साथ घर ले गई और खाने पीने की बहुत सी चीज दे दी। जब राक्षसी को अपने राक्षस पति के आने की आहट मिली तो उसने जैक को रसोई घर के संदूक में छुपा दिया। उसके पति को इंसानी मांस खाने का बहुत शौक था। थोड़ी देर बाद राक्षस रसोई घर में आया। उसके पास एक जादुई मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी। राक्षस बहुत थका हुआ था, अतः सोने के कुछ अंडे लेने के बाद वह खाने की मेज पर ही सो गया। जैक यह सब देख रहा था। उसने इस मौके का लाभ उठाया और जादुई मुर्गी लेकर महल से भाग आया। वह जल्दी से बेल के नीचे उतरा और अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी मां को जादुई मुर्गी दिखाते हुए सारी बात बताई। जैक की मां और जैक मुर्गी के सोने के अंडे बेचकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद जैक ने सोचा कि उसे दोबारा राक्षस के महल में जाना चाहिए। फिर अगले दिन वह बेल पर चढ़कर राक्षस के महल में गया और रसोई घर की एक अलमारी में छिप गया। कुछ देर बाद राक्षस सोने से भरे 2 थैले और एक जादुई बाजा लेकर रसोई घर में आया। जब उस बाजे से जादुई संगीत बजने लगा तो राक्षस सो गया। जैक तत्काल सोने से भरे दोनों थैले और जादुई बाजा लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वह जादुई बाजा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मलिक! जादुई बाजे की आवाज सुनकर राक्षस जल्दी से उठा। वह जैक के पीछे भागा और बैल से नीचे उतरने लगा। जैक की मां यह सब देख रही थी। वे जल्दी से कुल्हाड़ी ले आई। फिर जैक के उतरते ही उन्होंने कुल्हाड़ी से बेल काट दी। राक्षस हवा में लहराता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा और मर गया। राक्षस के मरने के बाद जैक और उसकी मां बड़े मजे से अपना जीवन बिताने लगे। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था। व्यापारी के पास सुख सुविधा का सारा सामान था, इसलिए वह बहुत खुश रहता था। व्यापारी एक अच्छा इंसान था। वह बहुत दयालु और मददगार था। व्यापारी अपने नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था, अतः सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सभी लोगों की मदद करता था। लेकिन एक बार दुर्भाग्य बस यात्रा से वापसी के दौरान व्यापारी की आंख में कुछ खराबी आ गई। शहर का कोई भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पाया। ऐसे में वह बहुत दुखी रहने लगा। उसने घोषणा कर दी कि उसकी आंख ठीक करने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। उसी शहर में चेन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह सब्जी बेचता था। उसे एक जादुई जड़ी के बारे में जानकारी थी, जिससे व्यापारी की आंख ठीक हो सकती थी। अगले दिन वह उस जड़ी की खोज में जंगल चला गया। चेन चींटियों की एक बामी के पास पहुंचा। उसमें पानी भरा हुआ था। चेन को चींटियां पर बहुत दया आई। उसने बनी में से सारा पानी निकाल दिया और चींटियों की जान बच गई। फिर चेन वहां से आगे चल पड़ा। तभी उसने देखा कि एक चील कनखजूरे पर झपट्टा मारने वाली थी।
चेन ने चील द्वारा झपट्टा मारने से पहले ही उसे भगा दिया और कनखजूरे की जान बचा ली। उसी रात वह कनखजूरा उसके सपने में आकर बोला, चेन, जो जड़ी तुम खोजने आए हो वह जड़ी पाइन वृक्ष की जड़ों में मिलेगी। उस पाइन वृक्ष के 2 तने हैं। सुबह होते ही चेन उस जड़ी को खोजने के लिए आगे चल पड़ा। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे 2 तानों वाला पाइन वृक्ष मिल गया, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह पाइन वृक्ष की जड़ों तक नहीं जा सका। तभी वे चींटियां वहां आ गईं, जिनकी उसने जान बचाई थी। वह पाइन वृक्ष की जड़ तक गई और शीघ्र ही वह जड़ी ले आई। इसके पश्चात चेन धनी व्यापारी के पास पहुंच गया और वह जड़ी उसे दे दी। उस जड़ी से व्यापारी की आंख का रोग ठीक हो गया। व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने चेन को काफी इनाम दिया। इनाम देकर वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। काफी समय पहले की बात है। किसी नौजवान के पास उड़ने वाला एक जादुई संदूक था। उसने फैसला किया कि वह उसमें बैठकर दुनिया की सैर करने जाएगा। वह संदूक में बैठ गया। संदूक आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह एक सुंदर शहर में जा पहुंचा। शहर में उस नौजवान को एक सुंदर महल दिखाई दिया, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी थीं। उसे पता चला कि उस महल में एक राजकुमारी रहती है। राजकुमारी को देखने की इच्छा से वह महल के भीतर चला गया। राजकुमारी उसे देखकर हैरान रह गई। नौजवान ने राजकुमारी को अपनी सारी कहानी सुनाई। इसके बाद उसने राजकुमारी को झीलों और पर्वतों के किस्से सुनाए। वे जादुई किस्से सुनकर राजकुमारी की खुशी की सीमा ना रही। वह उस नौजवान से मन ही मन प्रेम करने लगी। उसने नौजवान से कहा कि वह अगले दिन उसके माता पिता से मिलने आए। नौजवान उसके माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। अगली सुबह वह नौजवान पुनः उस महल में गया। सबसे पहले उसकी मुलाकात रानी से हुई। रानी ने उससे कहा, तुम हमें कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे नैतिक शिक्षा भी मिलती हो। तभी राजा ने कहा, लेकिन वह कहानी नैतिकता का पाठ सिखाने के बावजूद मजेदार भी होनी चाहिए। व्यक्ति के रसोई घर में माचिसों का एक बंडल था। माचिसों को इस बात का घमंड था कि उन्हें बड़े फाइन वृक्ष से तैयार किया गया है, लेकिन वह अक्सर इस बात पर दुखी होते कि उन्हें रसोई घर के आम और हल्के सामानों के साथ रहना पड़ता है। एक दिन मेज पर रखे लोहे के एक बर्तन ने दुखी स्वर में कहा, जिस दिन से मैं इस दुनिया में आया हूं, खाना ही पकाता चला जा रहा हूं। मैंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। तभी चकमक बॉक्स ने क्रोधित होकर लोहे के बर्तन से कहा, यहां आओ, हम लोग रोज शाम को खूब मौज मस्ती करते हैं। तुम बाहरी दुनिया के बारे में क्यों सोचते हो? इसके बाद पतीले ने एक सलाह दी, चलो आज कुछ नया करते हैं। आओ सभी मिलजुल कर गाना गाएं और खुशियां मनाएं। रसोई घर की सभी चीजों को यह बात अच्छी लगी। प्लेटें इतनी खुश थीं कि वे आपस में खनकने लगीं। चिमटे ने सोचा कि वह क्यों पीछे रहे, वह भी नाचने लगा। इस तरह सभी नाचने और गाने का आनंद लेने लगे। माचिस ने सोचा कि केवल आम लोग ही ऐसे मूर्खों की तरह पेश आते हैं, जैसे कि ये बर्तन कर रहे हैं और शोर शराबा मचा रहे हैं। सभी माचिस सोच रहे थे कि वे इसके आगे क्या करें। तभी नौकरानी घर में आ गई। उसे देखते ही सभी शांत हो गए। जब नौकरानी ने माचिस जलाई तो वह सोचने लगी कि अब यह सब देखेंगे कि हम कितने खास हैं, हम कितनी रोशनी देते हैं। इससे पहले कि वो आगे सोचते, उनकी रोशनी बुझ गई। सारे बर्तन उसको देखने लगे। माचिस के डिब्बों का सारा गुरूर टूट गया। राजा और रानी को उस नौजवान की कहानी बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, इस कहानी के माध्यम से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और यह कहानी मजेदार भी है। रानी बोली, वाह, कितनी सुंदर कहानी है। ऐसा लगा मानो मैं भी रसोई घर में मौजूद थी। राजा और रानी उस नौजवान से प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री के लिए उससे बेहतर कोई दूसरा वर नहीं हो सकता। राजा ने उन दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, ये कहानी है राधा की। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन वह स्वभाव में बहुत मासूम थी। कोई भी राधा को अपने बातों में घुमा लेता। राधा के स्कूल में कुछ दोस्त थे। राधा दिल से उन्हें दोस्त मानती थी, लेकिन उसके दोस्त हमेशा राधा का फायदा उठाते। जब उन्हें खेलने जाना होता तो वह किसी भी वक्त राधा को बुला लेते, और वही जब कभी राधा का दिल करता
तो उसके दोस्त कभी भी उसके साथ नहीं जाते थे। लेकिन राधा इतनी भोली थी कि उसे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि उसके दोस्त उसका फायदा उठा रहे हैं। उसी स्कूल में एक और लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा सारी बातों को समझ पा रही थी और वह राधा को समझाने की भी कोशिश करती थी, लेकिन राधा उसे कहती थी कि तुम चुप करो, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं। बचपन से साथ होने के कारण राधा को कभी अपने दोस्त गलत नहीं लगते थे। राधा के वह सभी दोस्त बहुत ही चालाक थे और स्कूल में बहुत शरारत करते थे। फिर एक दिन मास्टर जी स्कूल आने में थोड़े से लेट हो गए। राधा के सभी दोस्त बेंच पर चढ़कर ब्लैक बोर्ड में अध्यापक की तस्वीर बना रहे थे और खूब जोर जोर से हंस रहे थे। राधा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वह कहने लगी कि तुम ऐसा मत करो, वह हमारे अध्यापक हैं, तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। लेकिन उसके दोस्त कहां मानने वाले थे और वह राधा से भी जिद करने लगे कि वह भी ऊपर आए। राधा मना करती रही, लेकिन फिर दोस्ती का नाम लेकर उन्होंने राधा को भी बुला लिया और राधा भी उनके साथ मस्ती करने लग गई। फिर अचानक बाहर से आवाज आई। मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके थे। उसके दोस्त तो बहुत चतुर थे, वह एक दूसरे को धक्का देते हुए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। लेकिन वह मासूम सी राधा अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाई और अध्यापक ने उसे बोर्ड के पास देख लिया। उन्हें बोर्ड में अपनी बनी हुई तस्वीर देखकर बहुत गुस्सा आया और वह राधा को डांटने लग गए। उन्होंने राधा के माता पिता को स्कूल में बुलाया और राधा को स्कूल से निकाल दिया। राधा बहुत परेशान हुई और वह खूब रोने लग गई। लेकिन अब राधा समझ चुकी थी कि उसकी संगत कितनी बुरी थी और उसका फल उसे कितना ज्यादा बुरा मिला। नैतिक शिक्षा तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अपने दोस्त बुद्धिमता से चुनने चाहिए। बुरे दोस्तों की संगत का नतीजा भी बुरा ही होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नौजवान सिपाही अपने देश के लिए दुश्मनों से युद्ध करके वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी भेंट एक बूढ़ी औरत से हुई। वह उससे मदद लेना चाहती थी। वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसने नौजवान सिपाही से कहा, इस खोखले वृक्ष के तने के नीचे एक बड़ी सी गुफा है, उसमें एक दियासलाई बॉक्स और खजाना रखा है। तुम उस दियासलाई बॉक्स को मुझे दे दो और सारा खजाना तुम ले लो। बूढ़ी जादूगरनी ने बताया कि जब तुम गुफा में पहुंचोगे तो तुम्हें आगे 2 दरवाजे दिखाई देंगे। एक दरवाजा बड़ा और दूसरा दरवाजा छोटा होगा। छोटे दरवाजे के पीछे प्यालों जैसी आंखों वाला एक बड़ा सा कुत्ता होगा। वह दियासलाई बॉक्स की रखवाली करता है। बड़े दरवाजे के पीछे तश्तरी जैसी आंखों वाला एक बड़ा सा कुत्ता होगा जो खजाने की रखवाली करता है। बूढ़ी जादूगरनी ने नौजवान सिपाही को बताया कि तुम उन कुत्तों पर मेरा चोंगा डाल देना, वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम अपनी इच्छा अनुसार खजाना ले लेना और मेरे लिए दियासलाई बॉक्स ले आना। तुरंत बूढ़ी जादूगरनी ने नौजवान सिपाही को अपना नीला चोंगा दे दिया और वह खोखले वृक्ष के तने में उतर गया। नौजवान सिपाही ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि बूढ़ी जादूगरनी ने उससे कहा था। जितना खजाना वह अपनी जेबों में भर सकता था, उतना खजाना उसने भर लिया। फिर वह बूढ़ी जादूगरनी के लिए दियासलाई बॉक्स लेकर ऊपर आ गया। बूढ़ी जादूगरनी नौजवान सिपाही से दियासलाई बॉक्स लेकर उसे इस गुफा में फेंकना चाहती थी। यह बात नौजवान सिपाही ने जान ली थी, अतः उसने डटकर बूढ़ी जादूगरनी का सामना किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने खजाने से अपने लिए बहुत सी चीजें खरीदी और आराम से रहने लगा। एक दिन जब नौजवान सिपाही ने वह दियासलाई बॉक्स खोला तो उसमें से एक छोटी सी माचिस की डिबिया दिखाई दी। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, वैसे ही उसके समक्ष 2 कुत्ते प्रकट हुए और बोले, मालिक, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नौजवान सिपाही उसे देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। उसने कुत्तों से कहा, राजकुमारी को यहां ले आओ। बड़ा कुत्ता फौरन राजकुमारी को उठा लाया। नौजवान सिपाही ने राजकुमारी को बताया कि वह उससे शादी करना चाहता है। इसके बाद उसने उसे महल में वापस भेज दिया। अगली सुबह राजकुमारी ने सोचा कि वह रात में कोई सपना देख रही थी। उसने यह बात अपनी मां को बताई। रानी को चिंता होने लगी। रात्रिकाल जब राजकुमारी सोने लगी तो रानी ने आटे की एक थैली उसकी कमर में बांध दी। उस रात जब नौजवान सिपाही ने राजकुमारी को अपने घर बुलाया तो आटे से उसके घर तक निशान बन गए।
और वह पकड़ा गया। राजा ने नौजवान सिपाही को तहखाने में डाल दिया। भाग्यवश दयासलाई की डिबिया नौजवान सिपाही की जेब में ही थी। उसके द्वारा माचिस जलाते ही कुत्ते प्रकट हो गए। सभी लोग कुत्ते को देखकर डर गए, लेकिन राजकुमारी ने सपने वाले नौजवान को पहचान लिया। जब नौजवान ने उससे शादी करने के लिए दोबारा पूछा तो राजकुमारी ने खुशी खुशी हामी भर दी और दोनों की शादी हो गई। दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। चोरी का नतीजा। बच्चों, यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। सूखे के कारण गांव में इस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। गांव का हर परिवार फसल अच्छी न होने के कारण बहुत परेशान था। ऐसे ही एक परिवार था जिसमें 3 भाई बहन रहते थे, निखिल, निकिता और योग्यता। माता पिता फसल अच्छी न होने के कारण बहुत दुखी थे। अब घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। निखिल, निकिता और योग्यता के माता पिता ने कुछ पैसे जोड़कर संदूक में जमा कर रखे थे, लेकिन उन तीनों बच्चों को हर दिन दुकान से कुछ ना कुछ खाना होता था। जब फसल अच्छी रहती थी तो उसके पिता खुशी खुशी उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन इस बार जब तीनों बच्चों ने दुकान से चॉकलेट खाने की जिद करी तो उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि इस बार पैसे की कमी है तो वह यह फालतू के खर्चे बंद कर दें। गांव के कुछ ऐसे हाल थे कि लोग दूसरे शहरों में जाकर कोई छोटा मोटा काम कर रहे थे या फिर कोई दूसरे शहर जाकर खेती कर रहे थे। तो अब निखिल, निकिता और योग्यता के माता पिता ने भी सोचा कि उन्हें भी बाहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाने होंगे। तो इसी तरह वे एक दिन घर पर तीनों बच्चों को छोड़कर दूसरे गांव चले गए और उन्हें समझाया कि वह अच्छे से घर पर रहे और बाहर ना जाएं। लेकिन तीनों बच्चे बहुत शैतान थे। निखिल, जो सबसे बड़ा भाई था, उसे पता था कि संदूक में कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो उसने अपने दोनों बहनों से कहा कि वह संदूक से पैसे चुरा ले और फिर पास की दुकान से अपनी पसंद की चीजें खरीद लाए, क्योंकि अब माता पिता का भी डर नहीं था और वह आराम से कुछ भी कर सकते थे। अब निखिल संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा और उसकी दोनों बहनों ने भी उसकी सहायता की और बच्चों ने वह संदूक तोड़कर उसमें से पैसे निकाल दिए। जैसे ही संदूक खुला तो उन्होंने उसमें 2000 रुपए पाए। तीनों खुश हुए और कहने लगे कि यह पैसे तो हमारे कुछ दिन चल ही जाएंगे। फिर तीनों बच्चे नोट निकालते और पास की काका की दुकान से अपनी पसंद की चीजें खरीद लाते। कुछ दिन बीत गए। जब बच्चे लगातार ही 200 और 500 के नोट लेकर दुकान आने लगे तो काका को भी यह बात थोड़ी अजीब लगी। वे सोचने लगे कि इतने पैसे यह बच्चे कहां से लेकर आ रहे हैं। इसका पता करने के लिए काका एक दिन चुपके से बच्चों के घर चले गए, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि आखिर यह पैसे आ कहां से रहे हैं। जब काका ने खिड़की से बच्चों को देखा तो तीनों ही बच्चे संदूक में से पैसे निकाल रहे थे और फिर कुछ देर के बाद वे तीनों ही दुकान पहुंच गए। फिर काका ने बच्चों से पूछा कि यह पैसे तुम कहां से ला रहे हो? तो बच्चे कहने लगे कि हमारे माता पिता कुछ दिन के लिए बाहर गांव गए हैं, इसीलिए खाने पीने के लिए हमें वे कुछ पैसे देकर गए हैं। और निखिल तो गुस्से से कहने लगा कि आपको क्या करना है, हमारे पास पैसे हैं, आप हमें उसमें से सामान दीजिए। फिर काका ने योजना बनाई, क्योंकि वह चाहते थे कि बच्चे अपने मुंह से सच बोल दें। फिर काका ने कहा, तुम्हारा जो कुत्ता है ना शेरू, वह अभी मेरे पास आया था और उसने मुझे सारी बात बताई कि तुम तीनों भाई बहन संदूक से पैसे चुरा रहे हो। यह सुनते ही तीनों के माथे से पसीना टपकने लग गया। तीनों बहुत डर गए थे और हड़बड़ाहट में उन्होंने यह सारी बात काका को बता दी। बच्चे इतना घबरा चुके थे कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि कुत्ता कैसे बोल लेगा। सारी बात सुनने के बाद काका ने उन्हें 2000 का नोट वापस दिया और कहा कि तुमने इतने का सामान तो मुझसे खरीद ही लिया है, लेकिन अब चुपचाप यह पैसे जाकर संदूक में रख दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता दुखी हों। उन तीनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह काका से वादा करने लग गए कि वे अब जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। नैतिक शिक्षा तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह चोरी कितनी ही छोटी हो या फिर कितनी बड़ी। तो बच्चों, आज की अगली कहानी है टप्पू की। टप्पू बड़ा ही होशियार बच्चा था। खेलकूद में और साथ ही साथ में पढ़ाई में भी काफी अच्छा था। स्कूल में सभी उसे पसंद करते थे
लेकिन टप्पू की एक गंदी आदत थी। वह ब्रश नहीं करता था और उसे टूथ ब्रश करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। टप्पू की माँ इस बात से बहुत परेशान रहती थी। माँ ने टप्पू को बहुत सिखाया और समझाया कि खाना खाने के बाद और सोने से पहले हमेशा अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, लेकिन टप्पू हमेशा नींद का बहाना बनाकर लेट जाता था और माँ के लाख उठाने पर भी नहीं उठता था। कई बार तो टप्पू सुबह भी ब्रश किए बिना स्कूल चले जाता था। इसी आदत की वजह से 2-3 बार टप्पू की स्कूल में भी काफी बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल नहीं समझता था। स्कूल में टूर्नामेंट का समय चल रहा था। टप्पू ने 2-3 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हुआ था और टप्पू बहुत अच्छा खेल रहा था। काफी दिन प्रैक्टिस करने के बाद आखिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। टप्पू सुबह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर स्कूल चला गया। टप्पू वॉलीबॉल खेल रहा था। टप्पू की मदद से उसकी टीम ने पहला राउंड वॉलीबॉल का जीत लिया। अब लंच का टाइम हुआ था और उसके आधे घंटे के बाद वॉलीबॉल का फाइनल मैच शुरू होना था। टप्पू अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अचानक ही टप्पू के दांत में इतने जोर का दर्द शुरू हुआ कि वह रोने लग गया। टप्पू ने खाना भी पूरा नहीं खाया और स्कूल के टीचर टप्पू को उसके घर लेकर चले गए। रास्ते में भी टप्पू यही कह रहा था कि उसे घर नहीं जाना है, उसे वॉलीबॉल का फाइनल मैच खेलना है। लेकिन जैसा कि उसके अध्यापक देख सकते थे, टप्पू बिल्कुल भी खेलने की हालत में नहीं था। टप्पू जैसे ही घर आया, टप्पू की मां ने डॉक्टर को घर पर बुलाया और डॉक्टर ने टप्पू को दवा दी और मां ने उसे सुला दिया। जब दवाई का असर खत्म हुआ, टप्पू नींद से जागा और अपने मां से लिपटकर रोने लगा। वह कहने लगा कि मां, काश मैंने आपकी बात मान ली होती है और हर दिन टूथब्रश किया होता तो आज मुझे इतना दर्द नहीं सहन करना पड़ता और मेरा मैच भी नहीं छूटता। वह रोते होते हुए कहने लगा कि मां, मैं जीतने वाला था। तो मां उसे समझाते हुए कहती है कि टप्पू, कोई बात नहीं, अभी तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और मैच के बारे में मत सोचो। अब टप्पू समझ गया था और वह हर दिन ही बिना मां के बोले ब्रश करता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे लिए डेंटल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर दिन अपने दांतों को अच्छी तरीके से ब्रश करना चाहिए और हमेशा अपने मां और पिता की बात को मानना चाहिए। आलस का फल बच्चों, आज की अगली कहानी में 3 दोस्त होते हैं, हाथी, बंदर और गिलहरी। हाथी और बंदर बहुत आलसी थे। जब भी गिलहरी कुछ खाने के लिए बनाती तो दोनों ही उसके घर खाना खाने पहुंच जाते और गिलहरी भी उन्हें चुपचाप खाने के लिए दे देती, क्योंकि आखिर उसके दोनों दोस्त थे, भले ही आलसी थे। फिर एक दिन गिलहरी का मन किया कि वह केले खाए। अब केले का पेड़ बहुत ऊंचा था, गिलहरी वहां पर नहीं पहुंच पा रही थी। वह बंदर के पास पहुंच गई। गिलहरी ने बंदर से कहा कि बंदर भाई, मुझे केले खाने का दिल है, लेकिन मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही, मगर तुम अवश्य मेरे लिए केले लेकर आ सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बंदर उसी वक्त बहुत सारा खाना खाकर लेटा हुआ था और उसे बहुत सुस्ती चढ़ रही थी। उसने गिलहरी से कहा, गिलहरी, मुझे माफ करना है, यह मेरे सोने का वक्त है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। गिलहरी चुपचाप वहां से चली गई और अपने दूसरे दोस्त हाथी के पास जा पहुंची। उसने हाथी से कहा, हाथी, मुझे केले खाने हैं, क्या तुम पेड़ में से मेरे लिए केले निकाल लाओगे? हाथी बोला, मैं कैसे पेड़ पर चढ़ सकता हूं? फिर गिलहरी ने कहा, तुम्हें पेड़ पर नहीं चढ़ना है, तुम तो इतने विशालकाय हो, तुम बस पेड़ को धकेलो, केले अपने आप ही टूट कर नीचे आ जाएंगे। इस पर हाथी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर गिलहरी हताश होकर वहां से चल पड़ी। फिर इसी तरह एक दिन गिलहरी घूम रही थी। उसे अचानक से कद्दू के कुछ बीज दिखे। वह बीज देख के सोचने लगी कि इन्हें बगीचे में उगा देगी और फिर स्वादिष्ट कद्दू की सब्जी बनाकर खाएगी और अपने दोस्तों को भी खिलाएगी। यही सोचते हुए वह उन बीजों को लेकर अपने दोस्त बंदर के पास जा पहुंची और उसने बंदर को कहा कि बंदर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम इस बीज को बगीचे में बो देते हैं और इसमें से बहुत ही स्वादिष्ट कद्दू निकलेंगे, जिससे हम उसकी सब्जी बनाकर खाएंगे। इस पर बंदर फिर अकड़ से बोला कि नहीं, अभी तो मैं खेल रहा हूं,
तो प्लीज तुम मुझे परेशान मत करो और यहां से चली जाओ। गिलहरी हताश होकर वहां से चल पड़ी और अपने दोस्त हाथी के पास जा पहुंची। फिर उसने वही बात हाथी को बोली। उस वक्त हाथी बड़े मजे से नहर में नहा रहा था, तो इस पर हाथी ने बोला, अभी तो मैं नहा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर गिलहरी बोली, कोई बात नहीं, तुम नहा लो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूं। हाथी बोला, नहीं नहीं, नहाने के बाद तो मुझे सोना होता है, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर गिलहरी उन बीजों को लेकर अपने बगीचे में जा पहुंची और जैसे तैसे उसने अकेले ही उन बीजों को बो दिया। फिर कुछ समय बिता और बगीचे में बहुत ही सुंदर कद्दू उग आए। गिलहरी ने उस कद्दू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई और वह सब्जी का कटोरा अपने दोस्तों के पास लेकर कहने लगी कि यह कद्दू की सब्जी कौन खाएगा। और दोनों ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम दोनों ही खाएंगे। फिर गिलहरी ने बोला, नहीं, ये मैं खाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मैंने इसके लिए मेहनत की है, तुम दोनों ने तो मेरी कोई मदद नहीं करी। और वह मजे से सब्जी खाने लगी और वह दोनों उसको देखते रह गए। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी काम से मन नहीं मारना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उस आलस का फल कितना बुरा हो सकता है। एक बार जंगल में 2 कौवे रहते थे। उनमें से एक कौवा बहुत ही चुस्त था और दूसरा कौवा आलसी था। वह इतना ज्यादा आलसी था कि वह खुद के भजन के लिए भी मेहनत करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि दूसरा कौवा उसके लिए भोजन का इंतजाम करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों कौवों में बहस हो गई। पहला कौवा, मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूं, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम भी करता हूं और तुम मेरे साथ बहस कर रहे हो। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाऊंगा, तुम अपने खाने का इंतजाम खुद करना। दूसरा कौवा, कोई बात नहीं, मत लाना तुम मेरे लिए खाना, मैं अपने आप खाने का प्रबंध कर लूंगा। इतना सुनने के बाद पहला कौवा गुस्से में वहां से उड़कर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कौवा वापस नहीं आया। इधर दूसरे कौवे को काफी ज्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन वह कभी भी खुद के खाने के लिए इधर उधर नहीं भटका था और उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसे खाना कहां से मिल सकता है। काफी देर पहले कौवे का इंतजार करने के बाद दूसरे कौवे ने सोचा कि अब मुझे अपने पीने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं यही मर जाऊंगा। फिर कौवा अपने घर से निकला और उड़ता हुआ पास के एक गांव में पहुंच गया। गांव में जाकर कौवा पहले घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया, लेकिन उसे देखकर गांव वालों भगा दिया, क्योंकि कौवे का घर पर आना कोई भी शुभ नहीं मानता है। फिर कौवा दूसरे घर पर पहुंचा तो उन्होंने भी कौवे को वहां से भगा दिया। काफी देर कोशिश करने के बाद कौवा थकने लगा और उसकी प्यास और भी बढ़ने लगी। फिर कौवा वहां से जाने लगा। तभी थोड़ी दूरी पर कौवे को एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। कौवे के मन में पानी को पीने की जिज्ञासा उठी। कौवे ने उसे लड़के को कहा कि मुझे प्यास लगी है, क्या आप तुम मुझे पानी पिला सकते हो? लड़का भी झट से मान गया और कौवे को पानी पिला दिया। कौवे ने पेट भरकर पानी पिया और उस लड़के का धन्यवाद भी किया। फिर कौवा वहां से उड़कर वापस अपने घर में पहुंच गया और इस प्रकार प्यासे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां चाह वहां रहा। इसका मतलब यह हुआ कि खुद की प्यास बुझाने के लिए खुद को ही प्रयत्न करना पड़ता है। अंधविश्वास का परिणाम। एक नगर में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम निशित था और छोटे भाई का नाम कमल था। निशित एक डरपोक किस्म का लड़का था और वह किसी की भी बात में बहुत जल्दी आ जाता था। वहीं कमल एक होशियार लड़का था, वह दुनियादारी की समझ रखता था। भले ही कमल निशित से छोटा था, लेकिन वह निश्चित से बहुत ज्यादा समझदार था। वह जिस नगर में रहते थे वहां पर एक घना जंगल था। सभी बच्चे उस जंगल में जाने से बहुत डरते थे और वहां लोग यह बातें करते थे कि इस जंगल में भूत रहता है, और सभी बच्चे इस अफवाह को सच मानकर उस जंगल में कभी नहीं जाते थे। वही कमल किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करता था जब तक वह अपनी आंखों से ना देख लेता। उसने अपने बड़े भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि जंगल में कोई भूत नहीं है, लेकिन वह तो डरपोक था। वह उसकी कोई भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर कमल ने एक दिन एक योजना बनाई। अब उसने सोच लिया था कि वह अपने भाई के मन के डर को भगा कर रहेगा।
इसी तरह एक दिन दोनों पास के मैदान में खेल रहे थे। कमल ने जानबूझकर निश्चित की पसंद की, गेंद पकड़कर उस जंगल की ओर फेंक दी। निश्चित जोर जोर से रोने लगा और उसने कमल को कहा कि वह उसकी बॉल लेकर आए। लेकिन कमल ने ठान रखी थी कि आज वह निश्चित को जंगल में भेजकर उसके भरम को दूर कर देगा। फिर कमल ने उसकी गेंद को लाने से मना कर दिया और वह कहने लग गया कि वह तो घर जा रहा है। अब निश्चित चिंता में पड़ गया, क्योंकि वह अपनी गेंद को छोड़कर घर नहीं जाना चाहता था और मजबूरन उसे उस जंगल के पास जाना पड़ा। वह जंगल की ओर जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। डरता हुआ निश्चित आगे बढ़ता गया और बड़ी मुश्किल से अपनी गेंद के पास पहुंचा। जैसे ही निश्चित ने गेंद पकड़ी, उसके सामने पेड़ के पीछे से बहुत ही भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। निश्चित बिल्कुल डर चुका था और डर के मारे अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। डर के मारे वह भगवान को याद करने लग गया। फिर जब उसने देखा तो पेड़ के पीछे 2 हाथी के बच्चे खेल रहे थे और यह आवाज उन्हीं की थी। मन में भरम के मारे निश्चित को हाथी की आवाज भी भूत जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने हाथी के 2 बच्चों को देखा तो उसने चैन की सांस ली और वहीं कमल भी जंगल में पहुंच गया और अपने भाई को समझाने लगा कि भाई, मैं कहता था ना, यहां पर कोई भूत नहीं है, लेकिन तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। फिर निश्चित सुकून से मुस्कुराया और कहने लगा कि हाँ कमल, तूने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं ही मूर्ख था। अब से मैं वादा करता हूं, जब तक मैं कुछ अपनी आंखों से ना देख लूं, उसके अलावा मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों में ना आए और अपने मन को इतना मजबूत करें कि कोई भी भ्रम आपको डरा ना पाए। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बरहेते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां 2 कौड़ी के लोग हमेशा अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। अपने आप को सीमित मत करो। आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आपका दिमाग आपको जाने दे। आप जिस पर विश्वास करते हैं, याद रखें, आप हासिल कर सकते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। यदि लोगों को संदेह है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, तो इतनी दूर जाइए कि आप उन्हें सुन न सकें। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें वह नजर ही नहीं आता जो हमारे लिए खोला गया है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। इश्क तो करना, मगर देवदास मत होना, वक्त अच्छा भी आएगा। नासिर गम न कर जिंदगी पड़ी है, अभी आपका जुनून आपकी हिम्मत को बढ़ने का इंतजार कर रहा है। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जो लोग यह सोचते हैं कि गिलास आधा खाली है या भरा हुआ, वे यह बात भूल जाते हैं कि ग्लास पुनः भरने योग्य है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। सब कुछ उसे मिलता है जो प्रतीक्षा करते समय प्रयास करता रहता है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। महान कार्य छोटी छोटी चीजों की एक श्रृंखला द्वारा किए जाते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती हैं। इनसे डर कर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। यहां कुछ मोटिवेशनल शायरियां दी गई हैं जो आपको हिम्मत देंगी।
लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर पल मोटिवेटेड रहना बेहद जरूरी होता है। इससे अपनी राह पर डटे रहने के लिए शक्ति मिलती है। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनका सामना करने के लिए इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा प्रेरित रहने के लिए आप कई किताबें, शेर और शायरियां पढ़ सकते हैं। जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है, मगर हम पहले ही हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में प्रेरित रहना, हौसला बनाए रखना और हिम्मत ना हारना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप हर पल मोटिवेटेड रह सकें। सकारात्मकता लाने के लिए आपको रोज कुछ अच्छी और प्रेरणादायक चीजें पढ़नी चाहिए। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी शायरियां लेकर आए हैं जो आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेंगी। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ डहाती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता।